दरभंगा खान चौक पोलिंग बूथ पर बीजेपी महागठबंधन कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई। वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद हंगामा। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के खान चौक स्थित पीएचडी पोलिंग बूथ संख्या 244 पर भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के पोलिंग एजेंटों व कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई की खबर सामने आई है। यह घटना तब हुई जब मतदान की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सील करने का काम चल रहा था, जिसके बाद जिनसे घटना में घायल हुए महागठबंधन के पोलिंग एजेंट दस्तगीर अंसारी ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर बोगस वोटिंग का आरोप लगाया। यह आरोप लगाते हुए उन्होंने बूथ पर मौजूद प्रशासन के सामने ही मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में दस्तगीर अंसारी को अपनी शर्ट के बटन खुले हुए और सीने पर खून के छींटे के निशान के साथ देखा जा सकता है। उन्होंने घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए मारपीट की पुष्टि की। विवाद और हाथापाई की सूचना मिलते ही बूथ पर तैनात प्रशासन हरकत में आया और तुरंत हस्तक्षेप कर मामले को नियंत्रित किया। घटना के बाद महागठबंधन के प्रत्याशी उमेश सहनी भी अपने पोलिंग एजेंटों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। क्या घटना घटी है आपके साथ? आप देख लीजिए हमारे सामने क्या घटना घटी है। हमारा बूथ जो है पीएचडी है, उस पर मैं बूथ पर 244 पर पोलिंग एजेंट थे और मैंने सारा काम करूर करके फाइनल हो गया। उमेश गामी साहब के हम उमेश सहनी के हम पोलिंग एजेंट थे, तो हमने सारा काम करवा दिया। करवाने के बाद एकाएक जब गेट बीएसएफ वाले ने कहा कि गेट बंद कर दीजिए, तो अमित भाई ने कहे गेट बंद किए। एकाएक उधर से 10-20 आदमी उसको गेट को पकड़ के झंझोड़ा और अमित भाई को ठेल दिया और उसके बाद घुस गया, जिसमें कार्तिक भी है। कार्तिक ना हमारा वोटर है और अनिल शर्मा भी है, वो भी हमारा वोटर नहीं है। और अंकुर गुप्ता जो हमारा वोटर नहीं है हमारे बूथ पर, वो हमारा जो है ना हालत ये देख लीजिए कैसा कर दिया है। अगर के बीएसएफ देख लीजिए हमारा हालत जो है, देख लीजिए आप लोग क्या है, क्या स्थिति है। सो देख लीजिए मेरा पूरा बदन थरथरा रहा है और ये अस्तूरा से हमारे पर वार किया है। देख लीजिए ये लोग गुंडा राज चलाता है, ये लोग गुंडा है। देख लीजिए क्या किया हमारे साथ। क्या वजह बोल करके मारपीट हुई? वो एकाएक घुसा और ये इन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाया कि ये जो है ना बोगस वोट करवाया है। और जबकि हम पोलिंग एजेंट है, हम क्यों करवाएंगे, हमको क्या जरूरत है। अब देखिए वो बूथ लूटने के लिए आया था, अब उसका मकसद वही था कि मैं बूथ को लूट लूं, समझ गए, मगर कामयाब नहीं हुआ। वो पोल नहीं हो, ये एकाएक जो है ना हम पर हमला कर दिया। नहीं उसको कुछ मिला तो मेरे पर हमला किया। हम कमजोर आदमी थे, वहां पर प्रभारी है, सारा चीज है, बीएसएफ के जवान थे। अगर के बीएसएफ के जवान नहीं रहते तो हमारा जान मार देता। देखिए अस्तूरा से हमारा क्या हाल किया, कपड़ा फाड़ दिया, सारा चीज। हमारे एक अकेला आदमी के पीछे कम से कम 10 से 20 आदमी थे। अंकुर गुप्ता और वो कार्तिक शांति समिति के भी वो है मेंबर, उसके बाद और अनिल शर्मा, ये सब मिल करके ये काम किया हमारे साथ। देख लीजिए क्या हालत है हमारा। अब आप लोग डिसाइड कीजिए क्या करना है। कितने बजे की घटना है? हमको इंसाफ चाहिए। घटना कितने बजे? सोने का चैन था हमारे गले में और मेरा मोबाइल था, घड़ी था, 2000 रुपया हम जेब में रखे हुए थे, वो सब छीन लिया, लूट लिया। घटना कितने बजे की है? ये खत्म हो गया है 6 बजे, हाँ 6 बजे के लगभग। 6 बजे। हमारा दस्तगीर अंसारी नाम है। दरभंगा में लोकतंत्र शर्मसार हुई है और इनका ये आदत है हमेशा कुछ ना कुछ घटना करते रहने का। और ये सरकार में है और जंगल राज टूर लेकर चल रहे हैं। ये लोग चाहते हैं हमेशा अति पिछड़ा दलित को अपमानित करने के लिए, मारने पीटने के लिए। उसी क्रम में ये अंकुर गुप्ता जी हमसे पहले भी पिछले अभी 12-1 बजे घटना है, जब हम बूथ पर घूम रहे थे तो जिला स्कूल में इनको हमने देखा था घूमते हुए। तो हमने पूछा वहाँ के लोगों से क्या ये वोटर है यहाँ का, तो लोगों ने बोला नहीं ये वोटर नहीं है। तो किस हैसियत से यहाँ घूम रहा है ये वोट बूथ के अंदर किस हैसियत से घूम रहा है। हमने फोर्स को कहा था जो सुरक्षा प्रहरी है, भाई इनको आप अरेस्ट कीजिए या फिर जल्दी से यहाँ से हटाइए। तो फिर वो आनंद फानंद वहाँ से भागा है और फिर ये दिन भर घूम रहा है। जहाँ तहाँ ये असामाजिक तत्व है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था और यही इसका काम था। वहाँ उसने पीछे का गेट जो है जिला स्कूल का बंद करवा दिया था प्रशासन को बोल के। ये विधायक जी का करामात है कि ये विधायक जो प्रशासन को बोल के हमेशा कुछ ना कुछ करवाते रहते, उसका फायदा उठाते रहते हैं और सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। जी क्या घटना घटी है? देखिए यहाँ पर बूथ संख्या 240 और 41 जो है उस बूथ पर मतलब प्रचंड संख्या में, मतलब 100-150 की संख्या में लोग वहाँ पर घुसकर बूथ लूटने के चक्कर में। तो जब मैंने उस बात का विरोध किया तो वो सारे लोग मुझ पर मारने के लिए, जान से मारने के लिए वो लोग मेरे ऊपर उतारू हो गए
कि वहाँ पर क्या था, कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से बचाकर फिर जब हम निकले तो फिर हमने प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन को फ़ोन करने के बाद हमने अपने जो भी लोग हैं उनको हमने फ़ोन किया। प्रशासन जब वहाँ आई तो हमने उसके अंदर में एक व्यक्ति था, बाकी जितने लोग थे वो सब लोग यहाँ से भाग गए थे। एक व्यक्ति अंदर में था जिसको मैंने नोटिस किया था शुरू से कि वो आदमी फ़ोन करता था और महिलाओं को कहता था कि तुम लोग जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वोट गिराने। और उसके सामने में बहुत सारी महिलाएं बिना डॉक्यूमेंट के वोट गिराई है, जिसका विरोध मैंने किया। इसी से लेके वो लोग जब प्रशासन आए तो मैंने प्रशासन से कहा कि इससे पूछिए कि ये यहाँ का पोलिंग एजेंट है या कोई पदाधिकारी टिकट किया गया है। जब प्रशासन ने पूछा कि नहीं ये कोई पदाधिकारी नहीं है, कह रहा है कि मैं खाना बनाने वाले तुम वोट गिरवाओगे, मतलब जंगल अगर भी स्थापित करोगे, उसी को लेकर हम लोगों ने उसको प्रशासन को सुपुर्द किया। उन्होंने कहा कि हम पोलिंग एजेंट हैं लेकिन हमारे साथ मारपीट हुई है, आप लोगों ने ज़बरदस्ती कमरे में घुस के मारपीट की है। जब वहाँ पर प्रशासन थी, प्रशासन के साथ हम लोग थे, हम लोगों ने प्रशासन उससे पहले जब गेट बंद था तो उस टाइम में भी जो प्रशासन थे हमने कहा कि उससे पूछिए वो व्यक्ति कौन है, पोलिंग एजेंट है क्या। तो वो व्यक्ति वहाँ से भागने का प्रयास था। तो वहाँ पर जो कार्यरत पुलिस प्रशासन थी उन्होंने उसको पकड़ के बैठा के पूछा। उतने में पुलिस की पूरी फोर्स आ गई तो उन लोगों ने उससे पूछताछ किया। तो उस टाइम में कह रहा था वो कि हम खाना बनाने वाले हैं, और अभी वो कह रहा है कि वो पोलिंग एजेंट था। उस टाइम में बोलता है पोलिंग एजेंट था, उस टाइम में कार्ड दिखाता। हम लोग शांत जाते लोग, हम लोग ये है कि वो जब शुरू से लेकर अभी तक वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस वोट गिरवाने का काम किया उसने, बिना डॉक्यूमेंट का, जिसका विरोध हुआ, जिसके लेके वो सारे लोग मुझ पे जानलेवा हमला करने के लिए आ गए। उसके बाद फिर हमने जब प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आके उसको अपने संरक्षण में रखा उस व्यक्ति को।